लोगों का ये कहना है कि रेल अब आम लोगों के लिए यातायात का साधन कम और ब्रांडिंग का साधन ज्यादा बन गया है। स्लीपर और जनरल क्लास लगातार कम होता गया, कीमतें इनकी आसमान छूती गई, आम लोगों की जेब पर डाका डाला गया और दूसरी तरफ गैर जरूरी रेलगाड़ियां जो हैं वो चलाई गई। प्रधानमंत्री जी उन्हें झंडी दिखाकर ब्रांडिंग करते रहे, लेकिन देखिए जिस रूट पर रेलगाड़ियों की संख्या को बढ़ाने की जरूरत थी वहां पर कुछ नहीं किया गया। तो आज की इस वीडियो में हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे जिस बात पर चर्चा ही नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू शम्मी राठौर। बिहार, जिसकी आबादी पिछले 12 सालों में 2 करोड़ 66 लाख बढ़ गई। इससे पहले 2011 में जनगणना हुई और उस जनगणना में इस राज्य की जो आबादी है वो 10 करोड़ 40 लाख 99 हजार 452 थी। अब 2023 जातीय जनगणना की सोमवार को जारी रिपोर्ट जो आई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की जो आबादी है वो बढ़कर 13 करोड़ 7 लाख 25 हजार 310 हो गई है। साल 2020 के मार्च में कोरोना वायरस की वजह से केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया। अब लॉकडाउन का जो सबसे ज्यादा असर है वो बिहारी मजदूरों पर ही पड़ा। लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार ने 17 लाख प्रवासी मजदूरों के खाते में 1,000 रुपए की राहत राशि भेजी थी। यानी अगर सरकारी आंकड़ों की माने तो 17 लाख लोग उस वक्त प्रवासी थे जो कि सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज थे। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी देश भर में बेरोजगारी को लेकर रिपोर्ट जारी करती है। दिसंबर 2022 के रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में बेरोजगारी दर 19% से ज्यादा है। रोजगार नहीं होने की वजह से सबसे ज्यादा पलायन बिहार में होता है। जनरल ऑफ माइग्रेशन अफेयर्स इसके मुताबिक बिहार में 55% पलायन जो है वो रोजगार की वजह से होता है। जो ज्यादातर लोग हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम ढूंढने के लिए बिहार से आते हैं। बिहार में जो पलायन है उसका दूसरी सबसे जो बड़ी वजह है वो काम के बदले कम पैसा मिलना है। बिहार में मजदूरी के लिए न्यूनतम 200 रुपए लगभग मिलते हैं, जबकि उसी मजदूरी के लिए दूसरे राज्यों में 400 से 500 रुपए दिए जाते हैं। द प्रिंट की एक रिपोर्ट में कहा गया कि बिहार में मजदूरों को औसत दिहाड़ी 300 रुपए दी जाती है, जबकि तेलंगाना और दक्षिण के राज्यों में ये जो रकम है ये 1,000 रुपए है। अब एक बात कही थी, ऐसा बिहार बनेगा कि बिहारी कहलाना अपमान नहीं सम्मान की बात होगी। ये बात नीतीश कुमार ने कही थी, जो कि पिछले 15 सालों में कम से कम नहीं तो 15 बार तो ये बोल चुके होंगे। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट की अगर माने तो बिहार से पलायन करने वालों की जो संख्या भी पता चल पाती है। इसमें यह पता चल रहा है कि 46 लाख के लगभग जो लोग हैं वो दूसरे राज्यों में काम करने के लिए प्रदेश से पलायन कर गए। लेकिन ये आंकड़ा भी गलत लगता है, क्योंकि 17 लाख जो मजदूर हैं वो तो सिर्फ रजिस्टर्ड मजदूर हैं, वो भी 2020 में। तो देखिए ये सब बातें तो अलग है। मैं अब ट्रेन वाली खबर पर वापस लौट कर आती हूं। अब जरा ये सोचिए, ये सारे लोग जो हैं जब दिवाली और छठ में एक साथ घर लौटने की इच्छा रखते होंगे तो स्थिति क्या बनती होगी? क्या ये संभव है कि सभी को टिकट मिल जाए? कैसा हालात है यहाँ पर? अरे सर, वॉशरूम तो खाली होना चाहिए ना। एटलीस्ट बच्चे को लेके वॉशरूम कैसे जाएंगे? बगैर वॉशरूम के तो जा नहीं सकते। कब से हम आ रहे बताइए? कब से? अब 1:30 बजे ट्रेन पकड़े, वॉशरूम नहीं आएगा? आप सेपरेट कहीं बैठा दो। बहुत ज्यादा भीड़ भड़का है क्या? बहुत। अरे सर, जाने लायक नहीं है ना बिल्कुल। वॉशरूम पे पूरा गेट ब्लॉक है। सवाल ये है कि भाई ये तस्वीर कैसे बदलेगी, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये तो हर साल की हो गई है। हर साल स्पेशल ट्रेन चलाई जाती हैं, लेकिन भीड़ के सामने ये कुछ नहीं है। ट्विटर पर हजारों लोग शिकायत करते रह गए कि दिवाली पर उनकी सीट कंफर्म नहीं हुई, सीट नहीं मिली, हजार तरह की शिकायतें। अब महापर्व छठ है,
लाखों की संख्या में लोग बिहार के लिए स्टेशन पहुंचेंगे। और एक सवाल यह भी है कि ये बात कोई एक दिन की नहीं है। बिहार से दिल्ली और दिल्ली से बिहार के लिए चलने वाली ट्रेनों में आपको कंफर्म टिकट के लिए हमेशा जूझना होता है। और ऐसा ही मुंबई, सूरत, कोलकाता, चेन्नई के लिए भी रहता है। और सबसे बड़ा सच यही है कि रेलवे की जो हकीकत है वो अब टीवी पर नहीं आती। 10 साल में त्योहारों के टाइम में भीड़ में कोई सुधार नहीं हुआ। 10 साल पहले कम से कम इन बातों को कवर तो किया जाता था, लेकिन अब तो ये गायब कर दी जाती हैं। इसलिए सरकार पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ना बिहार सरकार नौकरी देती है ताकि वो पलायन को रोक सके, और ना ही जो केंद्र सरकार है वो ट्रेनें बढ़ा रही हैं कि भाई पर्व और त्योहार के वक्त अफरा तफरी ना हो। आप सोचिए, क्या रेल मंत्री इस तरह से बोगी में घुसकर दिखा सकते हैं? ये किसी को ना दिखे, इसीलिए वंदे भारत दनादन लॉन्च की जाती रही है, ताकि गरीब और आम लोग भी पास से गुजरती हुई वंदे भारत को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएं। वो अपनी तकलीफ भूलकर सपना देखने लग जाएं। मगर राजधानी से लेकर वंदे भारत तक इन लोगों के लिए कुछ नहीं बदला है।